की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 के प्रयागराज कुंभ के ठीक पूर्व हम लोगों ने इसका नामकरण एक बार फिर से इसका पौराणिक नाम प्रयागराज रख करके और स्मृतियों को ताजा करने का कार्य किया। ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़े, वहीं साथ ही साथ प्राचीन काल से ही धर्म और अध्यात्म की, संस्कृति की धरा के साथ साथ शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा, वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आशियाना बना करके भव्य आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे, तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। ये सुशासन की वह शुरुआत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले देश के अंदर रखी थी। उत्तर प्रदेश में जिसे हम लोगों ने 9 वर्षों से निरंतर प्रयास करते करते विगत 6 वर्षों के अंदर उसका एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है। और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। भाइयों बहनों, अभी यहाँ पर पेशों की बोल रहे थे, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण चीजों के लिए कहा। एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर का मतलब वहां पर 10,000 लोगों का भी कार्यक्रम हो सकता है, और अगर 5-5 हजार के भी कार्यक्रम होने हैं तो 2 बड़े कार्यक्रम वहां अलग हो सकते हैं, या 2-2 हजार में भी 2-2 हजार के लोगों के कार्यक्रम भी होने एक साथ वहां पे संपन्न हो सकते हैं। और साथ साथ वहां पे हर प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम से लेकर के सामान्य कार्यक्रमों की दृष्टि भी अच्छा कन्वेंशन सेंटर। और मैं यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण से कहूंगा, तत्काल इसका डीपीआर बना करके लैंड चिन्हित करके इस कार्यक्रम का आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह हमारी आपकी आवश्यकता है। हम लोग आज विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित कर रहे हैं, वह आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, एक और विकास और समय के अनुरूप अपने आप को विकास की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान। दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पर स्थापित किया। प्रयागराज में आज भी महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। का विमानन शास्त्र आज भी एक नई प्रेरणा बना हुआ है। और इसके लिए हम लोगों को एक बार फिर से फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इस दिशा में आगे और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में हो सकते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ विकास प्राधिकरण और लोकल मंडलायुक्त और यहाँ के जिला प्रशासन से भी कहूंगा, इस प्रक्रिया को वे आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश का सिविल एविएशन विभाग इस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा जिस गति के साथ एयरपोर्ट का निर्माण प्रयागराज की धरती पर हुआ। पहली बार हुआ कि 11 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, कुंभ के ठीक पहले, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के इस भव्य एयरपोर्ट का भी हम लोग आ रहे थे, 2 फ्लाइट खड़ी थी। 12 फ्लाइट की सुविधा वर्तमान में देश और दुनिया के लिए है प्रयागराज की धरती से। भाइयों बहनों, कल्पना करिए, आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी गरीब को आवास नहीं मिल पाता। 2014 में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वह गरीबों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी।
भारत सरकार नियुक्ति की कि आवास देना चाहते हैं, लेकिन भाइयों बहनों प्रदेश की सरकार आवास नहीं देना चाहती थी। और अब आप देख रहे होंगे अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास मिल चुका है, 54 लाख गरीबों को। और अभी तो केशव जी का खजाना खुलने वाला है, वहां से 10 लाख नए आवास की नई खरीद करने वाली है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा। भैया मैं भी आवास पर पूछ रहा था गरीबों से, आप देख रहे होंगे जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि आवास उनका भी बन पाएगा, उनका भी आवास होगा, एक सपना था, लेकिन अब वो हकीकत बन गई है। आपने देखा होगा क्या उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जीवन भर व्यक्ति कार्य करता था, मेहनत करता था, अंतिम समय में भी किराए के मकान पर रहने के लिए जहां तहां झोपड़ी डाल करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक गरीब के पास उसका आवास मिल जाना उसके स्वावलंबन का आधार बनता है, उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के सम्मान का आधार बनता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनती है। और यह आवास उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है। और जब 2021 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था, तब सिद्धार्थनाथ जी उस समय कहते थे क्या ये समय पे पूरा हो जाएगा? मैंने कहा चिंता मत करिए, समय पे पूरा भी होगा और इसी भव्यता के साथ हम इन गरीबों को वितरण करने का काम भी करेंगे। और भाइयों बहनों आज सब कुछ अंतर्गत से इस बात की अनुभूति हुई कि हम लोगों का सत्ता में आना पहले गरीब के साथ खड़े हो गए। पहले की सत्ताएं माफियाओं के साथ खड़ी होती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में कभी नहीं कर पाता। ये लोग जाति के नाम पर बात करते थे, समाज को विभाजित करते थे, जाति के नाम पर बांटते थे, समाजवादों के आधार पर बांटते थे। लेकिन जब किसी गरीब की, किसी कमजोर पर, किसी माफिया के अत्याचार से मुक्त करने की बात होती थी, ये लोग माफिया के साथ खड़े होते थे, अपनी जाति के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी गरीब के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी व्यापारी के साथ भी नहीं खड़े होते थे। लेकिन भाइयों बहनों आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं ये डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ आज कार्य कर रही है, इन गरीबों को मिलने वाला ये मकान इसी का प्रमाण है। और अभी आपने देखा होगा भाइयों बहनों, फरवरी में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 36 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव हमें मिला प्रदेश में निवेश का। याद करिए अगर ये माफिया होते हमारे पास 1 कौड़ी का भी निवेश नहीं आता। 36 लाख करोड़ रुपए में जानते कितना लोगों को नौकरी मिलेगी? 100 लाख लोगों को, यानी 1 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी होगी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। ये है डबल इंजन की ताकत, ये डबल इंजन की ताकत। इस ताकत के बल पर आज हम सब, आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से उत्तर प्रदेश को नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति इसलिए आभार व्यक्त करता हूं, आपने महापौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को प्रयागराज की धरती से महापौर के रूप में चयन करके, उनको चुन करके फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाने में अपना योगदान दिया। और आज विकास एक बार फिर से नई गति पकड़ती हुई ट्रिपल इंजन की भांति कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ट्रिपल इंजन प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए हमारी नई तैयारी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। 2025 का प्रयागराज कुंभ भव्य और दिव्य हो, एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत हो। इसके लिए इसे तैयारी प्रयागराज वासियों को इसके लिए अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा, अपने आप को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। और भाइयों बहनों, अगर हम मानसिक रूप से इसके लिए अपने आप को तैयार कर लें, कोई कारण नहीं। प्रयागराज अपने गौरव को स्थापित किया है विगत 9 वर्ष के अंदर। प्रयागराज को ने एक बार फिर से और यादों को ताजा किया है। और आज जो लगभग 800 करोड़
शिक्षा के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, जल जीवन मिशन की योजनाएं भी है। यहाँ पर हर एक क्षेत्र की समग्र